अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स हैं जो बाबर आजम की हमायत करने की वजह से और कुछ दो तीन और वजूहत हैं जिसकी वजह से ट्रबल में हैं और उनके लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। और इसमें कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो बाबर आजम के हक में खड़े हुए हैं, उसकी वजह से आकिब जावेद ने कुछ स्ट्रिक्ट जो है वो एक्शन लिया है। और क्या एक्शन लिया है, दो बड़ी वजूहत हैं जिनकी वजह से ये क्रिकेटर्स बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। और कौन कौन से ये तीन क्रिकेटर्स हैं और इसके अलावा जो वो सिलेक्शन कमेटी के कौन से वो दो अरकान हैं जो कि बाबर आजम के हक में खड़े हुए थे, लेकिन जो चीफ सेलेक्टर नए बने हैं आकिब जावेद, वो डट गए और उन्होंने कहा कि अगर मेरी मंशा के मुताबिक अगर कोई प्लेयर जो है वो जो सर्टन एक हमने रखा हुआ क्राइटेरिया उस पर पूरा नहीं उतरते या उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं आती तो वो फिल फॉर ड्रॉप जरूर होंगे, चाहे वो शाहीन अफरीदी हो, चाहे वो नसीम शाह हो या फिर बाबर आजम हो। तो खड़े हो गए आकिब जावेद और आकिब जावेद अपने फैसले पर डट गए। और इससे पहले मैं आपको थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूं। चैंपियंस कप के फौरी बाद जब चेयरमैन पीसीबी से ये सवाल हुआ था कि आप क्या आपकी नज़र में 2 4 5 प्लेयर ऐसे हैं कि इनको पाकिस्तान की टीम में जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ शामिल नहीं किया जा सकता, कि आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाले हैं वो इंग्लैंड के खिलाफ खेलें या उनको पाकिस्तान की तरफ से खेलने का मौका मिले। तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो मैंने जो सारे फैसले हैं वो सिलेक्शन कमेटी पर छोड़े हुए हैं, अगर वो चाहेंगे तो वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर आपने उसके बाद देखा कि वो वाली जो सिलेक्शन कमेटी थी उसमें से मोहम्मद यूसुफ ने इसी वजह से रिजाइन किया और उन्होंने उनमें से किसी प्लेयर को भी सिलेक्ट नहीं किया। जैसन गिलेस्पी, इसके अलावा शान मसूद और जो बाकी के जो सिलेक्टर थे उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को डिनाई किया कि हम जो है वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस को नई जगह देंगे। और लगातार उन्होंने बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी और बाकी जो क्रिकेटर्स लगातार जो है वो परफॉर्मेंसेज जिनकी डिक्लाइन की तरफ रही है, उन्होंने नहीं परफॉर्म किया, उनको सिलेक्ट करते रहे। तो अभी भी वही वाली सिचुएशन थी। शान मसूद थे पाकिस्तान के कप्तान, टेस्ट कप्तान, और जैसन गिलेस्पी, उन्होंने जी बिल्कुल साथ दिया। उन्होंने कहा कि हम बाबर आजम को ड्रॉप नहीं करना चाहते और ना ही हम खास तौर पर नसीम शाह को ड्रॉप करना चाहते हैं। तो जो आकिब जावेद थे वो डट गए। उन्होंने कहा कि पिछले 18 मैचों से ये जो बाबर आजम है खास तौर पर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उनको ज़रूर ड्रॉप करूंगा मैं। और इसके अलावा जो है वो नसीम शाह की फिटनेस जो है वो उस लेवल की नहीं है कि वो 145 पर बॉल करें और अब उनकी पेस भी गिर चुकी है और उनकी परफॉर्मेंस भी जो है वो नहीं उस तरह आ रही जैसे वो पहले देते थे। तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो उनके भी वही सेम मसाइल हैं, तो इनको लाजमी ड्रॉप किया जाएगा। तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया। अच्छा, इससे वो दो जो कप्तान और गिलेस्पी थे वो तो नाराज हुए, लेकिन उसके बाद फिर एक ट्वीट आया और ये था जी फ़खर जमान की तरफ से ट्वीट। जब फ़खर जमान ने ये ट्वीट किया, उन्होंने इस ट्वीट में कहा, वो आप सब लोगों ने शायद सुन ही लिया होगा या पढ़ ही लिया होगा, तो उन्होंने ट्वीट करके बोला कि जो विराट कोहली थे उन्होंने लगातार परफॉर्म नहीं किया और वो कई इनिंग्स तक 2020 से लेकर 2023 तक वो स्ट्रगल करते रहे, लेकिन फिर भी इंडियन मैनेजमेंट ने, इंडियन जो उस वक्त के कैप्टन थे या प्लेयर थे, उन्होंने उसको बैक किया। उसके बाद फिर उसने वर्ल्ड कप में 2023 में परफॉर्म किया और 2024 का वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे और वर्ल्ड कप विन करवाया। तो ऐसे ही हमारे पास एक क्रिकेटर है जो बड़े अरसे बाद जो है वो एक अच्छा क्रिकेटर आया है, तो हमें चाहिए कि हम उसको बैक करें। और इसको बैक ना करने की वजह से या ड्रॉप करने की वजह से बाकी के जो प्लेयर हैं या बाकी की जो टीम है उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा और इसका इम्पैक्ट जो है वो नीचे तक जाएगा। तो ये था जी फ़खर जमान का कहना। हालांकि ये अगर दूसरी नज़र से देखा जाए तो सिलेक्शन कमेटी के यानी कि नज़रिए के बिल्कुल बरअक्स था और फ़खर जमान जो है वो उन्होंने यानी रिएक्ट किया इस चीज़ पर कि वो जो है बाबर आजम को ड्रॉप करना जो है वो बहुत बड़ा उनके लिए जैसे सदमा सा साबित हुआ है। तो इसके पीछे ये एक वजह थी। ये तो चलो ठीक है, वो उनको पसंद करते थे या वो नहीं चाहते थे कि उनका नज़रिया था कि ड्रॉप किया जाए। लेकिन एक और बड़ी वजह है, एक और बड़ी वजह ये है कि अभी तक फिल फॉर फ़खर जमान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल नाम नहीं है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो पीसीबी देता है प्लेयर्स को, बी कैटेगरी में है फ़खर जमान, और उनका अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूं जो मुझे खबर मिली है, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नाम बिल्कुल नहीं है। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे एक तो वजह यह है कि वो जो फिटनेस टेस्ट उनको दिया गया था, पहले मैं आपको 2 दिन पहले बता चुका हूं कि उन्होंने फिटनेस टेस्ट दिया है 2 बार ही वो फेल हो चुके हैं। और उसके साथ उस्मान खान ने भी फिटनेस टेस्ट दिया था, वो भी फेल हो गए थे। और पीसीबी ने एक क्राइटेरिया रखा है खास तौर पर, जो आकिब जावेद है उन्होंने बहुत सख्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो बंदा, जो प्लेयर जो है वो फिटनेस टेस्ट पास करेगा तो उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और उसको पाकिस्तान की टीम में जगह भी मिलेगी।
और जो बंदा, चाहे वो फखर जमान है, इससे पहले अगर देख रहे बाबर आजम ही देख लो, बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह कितने बड़े नाम थे हमारे हिसाब से। तो अगर उनको ड्रॉप किया जा सकता है तो फखर जमान को भी ड्रॉप किया जा सकता है। तो आप जो है वो आकिब जवेद का इस तरीके से अगर देखें तो नजरिया देखो कि फखर जमान लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हैं, और शाहीन शाह अफरीदी के बाद अगर आकिब जवेद जिसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं तो वो फखर जमान है। और आकिब जवेद चीफ सेलेक्टर बनने से एक दिन पहले ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान के जो व्हाइट बॉल के कप्तान है वो फखर जमान ही होने चाहिए। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि जब वो सिलेक्शन कमेटी में आए तो उन्होंने जो उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया था, या जो नजरिया उन्होंने अपना रखा है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, तो उस पर वो डट गए हैं। चाहे वो फखर जमान आ जाए, चाहे कोई आ जाए उनके रास्ते में, वो उसको नहीं छोड़ेंगे। ये फैसला आकिब जवेद जो वो कर चुके हैं। अब उन्होंने जो है वो जैसन गिलेस्पी की नहीं मानी। इससे आप इस हिसाब लगा लें कि आज से चंद दिन पहले जो बेचारे मोहम्मद यूसुफ थे वो अपना फैसला नहीं मनवा सके थे, और उन्होंने रिजाइन कर दिया, और जैसन गिलेस्पी और ईशान मसूद ने और बाकियों ने अपना फैसला मनवा लिया। लेकिन अब आकिब जवेद जब से आए हैं तो उन्होंने अपना फैसला मनवाया है, और जैसन गिलेस्पी भी बेबस हो गए। तो फिर इससे आप अंदाजा लगाएं कि अब कैसे प्लेयर्स के साथ जो है वो किया जाएगा, जो पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज किया जा रहा था और अनफिट प्लेयरों को खिलाया जा रहा था। तो अब ये वाले मामला हो सकता है कि ना चले आकिब जवेद के इस फैसले के बाद। जो दूसरा प्लेयर है वो है जी उसामा मीर। उसामा मीर के जी फिटनेस टेस्ट लिया गया तो वो भी फिटनेस टेस्ट में फेल हुए, और उनको भी इस टेस्ट सीरीज में शामिल किया जाना था इस स्क्वाड में, लेकिन वो फिटनेस टेस्ट अनफॉर्चुनेट उनका फेल हुआ। उसके बाद फिर वो चले गए जी लंदन, अपने कुछ उनका बेबी आने वाला था नया, उसकी वजह से वो लंदन चले गए। लेकिन अब दोबारा वो आएंगे और दोबारा टेस्ट देंगे। अगर उनका फिटनेस टेस्ट पास हुआ तो उनका भी नाम जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी आएगा और पाकिस्तान की टीम में भी आएगा। और एक प्लेयर और है, मैं वो आगे चल के आपको बताता हूं। वो अनफिट है लेकिन वो पाकिस्तान की टीम में जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें मौजूद है। एक तरफ ये भी बात है। तो इसके अलावा एक और खिलाड़ी है तीसरा जिसका मैंने आपको नाम लिया था, वो था जी इमाम उल हक। इमाम उल हक जी, उनका भी फिटनेस टेस्ट लिया गया है। आपने सुना होगा पिछली वीडियो में मैंने भी बताया था कि इमाम उल हक का भी नाम पर डिस्कशन हो रही है, और बहुत से मीडिया एक्सपर्ट और पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी ये कहा है, साबिक क्रिकेटर्स ने भी, इमाम उल हक को क्या ऐसा हुआ कि आपने उनको यकदम ड्रॉप कर दिया है। तो इमाम उल हक एक परमानेंट टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनका स्टाइल ही टेस्ट क्रिकेट का है, तो उनको आप क्यों नहीं यूज करते ओपनिंग में। तो जब उनका टेस्ट लिया गया तो अब जो खबर निकल कर आई है वो भी फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए थे, और इस वजह से उनका भी नाम अभी तक ना तो टीम में आया है इस जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, और ना ही उनका जो है वो नाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है। यानी कि ये साथ में उन्होंने रखा है पीसीबी ने, यानी आकिब जवेद ने एक क्राइटेरिया रखा है भी, ना तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नाम रखा जाएगा ना टीम में नाम आएगा। यानी कि अब ये वाले फैसले हैं, जितना बड़ा मर्जी यानी कि क्रिकेटर हो जाए, सोशल मीडिया पर जो मर्जी उसके बारे में हाइप बनाए रखो, लेकिन फैसला वही होगा जो मेरिट पर होगा। तो अगर मेरिट को बरकरार रखा गया, और दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सा क्रिकेटर है जिसका अभी तक फिटनेस टेस्ट जो है वो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसको जो है वो स्क्वाड में रखा गया है, और वो है जी जाहिद महमूद। जाहिद महमूद ने एक टेस्ट पहले दिया है और उसमें वो नाकाम हुए हैं। हालांकि जो आपके नुमान अली थे वो पहले 3 टेस्ट देकर वो नाकाम हो चुके थे, लेकिन आखिरी टेस्ट फिर उन्होंने जो है वो पास कर लिया था, जिसकी वजह से उसका नाम फिर स्क्वाड में आ गया था। तो क्योंकि इसमें 4-5 जो होती हैं ड्रिल्स करनी होती हैं, दौड़ में वो फेल हुए थे, इसके अलावा एक और थी, यानी कि कुछ स्कोर होते हैं जो वो लिखते हैं, बेंच प्रेस वगैरह कुछ और यानी कि रखी होती है ड्रिल्स। तो उसमें से अगर 50-60% अगर पास हो जाता है तो फिर वो उसको जो राइट कंसीडर करते हैं और स्क्वाड में जगह दे देते हैं। तो नुमान अली को जगह मिल गई है, लेकिन जाहिद महमूद का अभी जो दूसरा फिटनेस टेस्ट है वो बाकी है। तो इसके अलावा जी कुछ और खबर है, ये है फखर जमान की तरफ से भी। फखर जमान का जो नाम है अभी तक ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए भी कंसीडर नहीं किया जा रहा। ये बड़ी जो है वो हैरान कुन खबर है, और बहुत मेरे लिए कि बहुत जो है वो चौंका देने वाली है कि पाकिस्तान के पास अगर आप इंडिया में किसी से आप, क्योंकि इंडिया को बहुत हाई रेट किया जाता है ना क्रिकेट के लिहाज से, अभी जो उनका ऑरा चल रहा है और जैसे वो दुनिया क्रिकेट पर राज कर रहे हैं और चैंपियन भी हैं T20 के, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो इंडियन जो मैनेजमेंट या क्रिकेटर्स है जो भी हैं, साबिक एक्सपर्ट्स हैं, उनसे अगर पूछा जाए ना पाकिस्तान की टीम में व्हाइट बॉल में स्पेशली कौन सा प्लेयर जो है वो आपको इम्पैक्ट छोड़ता है आपकी नज़र में, तो वो यही कहते हैं कि फखर जमान। फखर जमान को पूरी दुनिया में माना जाता है, और मैं खुद जो है वो फखर जमान को व्हाइट बॉल में स्पेशली ये थोड़ा वेटेज देता हूँ, क्योंकि जो उनका खेलने का स्टाइल है या पाकिस्तान की तरफ से जो परफॉर्मेंसेज वो रिसेंट पास में दे चुके हैं वो कोई और प्लेयर दे ही नहीं सकता।
और उसके उसके कैलिबर का कोई प्लेयर है ही नहीं। ठीक है, वो इनकंसिस्टेंट है, लगातार सेंचुरियां नहीं करते, लेकिन जो उनका खेलने का स्टाइल है, अगर आप 2023 का वर्ल्ड कप देखें, उससे पहले उसको ड्रॉप किया गया था 3-4 मैचों में लगातार, लेकिन फिर जब उसका कमबैक हुआ तो उसने आपको जो है वो 400 रन वाला न्यूजीलैंड वाला मैच फखर जमान ने जितवाया था। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने बड़े कद के क्रिकेटर हैं। और लेकिन अगर फिटनेस टेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो यही हैं कि जो पाकिस्तान के अभी प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं उनमें से सबसे जो वर्स्ट फिटनेस है वो फखर जमान की है। तो ये कुछ मामलात हैं क्रिकेटर्स के जो यानी कि उनके गुस्सा कुछ अपना भी है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी है, फिटनेस के हवाले से भी है, कुछ हद तक जो वो पीसीबी भी सही है, और कुछ हद तक हो सकता है प्लेयर्स भी जो अपनी तरफ से सच कह रहे हो या सच समझ रहे हो। तो ये आने वाले वक्त में जो ऑस्ट्रेलिया टूर शुरू होना है उससे पहले ये सारी जो खिचड़ी है इसका रद्दे अमल जो है वो बाहर आ जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्लेयर जो है वो वाइट बॉल में शामिल हो रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।